जय गुरुदेव नाम जिसका, जय गुरुदेव नाम जिसका, बच्चे और बच्ची स्टेशन में जाते हो तो पहले तक पहुंचते, गाड़ी आगे छूट जाएगी और हवाई जहाज में जाओगे तो 2 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। सत्संग में आने को है तो जब समय निकल जाएगा तब में इससे मालूम होता है कि उनको अपने आत्म कल्याण की चाह नहीं है। अगर चाह होती तो पहले से उपस्थित रहते, इसलिए हम कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। ये तो समझ का सत्संग है, ये संसारी कथा वार्ता नहीं है कि जो आप सोचते हो कि बाहर की कोई कथा होगी ये सब। जीवात्मा को वापिस कर जाना तो फिर रास्ता मिलना चाहिए, बिना आत्माओं के रास्ता को जानता भी नहीं। कथा वार्ता तो आपने अपने जीवन में हजारों बार, लेकिन उससे कुछ नहीं। ये अंदर का सच्चा ये तुरंत का जीवात्मा का ज्ञान है, वो रास्ता मिलना चाहिए, तब काम बनेगा, नहीं बनेगा नहीं। पहले थोड़ा सत्संग सुन लो। कहिया देख स्वामी अस कहिया, कहो कहाँ को वन भैया। अब गोस्वामी जी महाराज ने प्रेमी से पूछा कि तुम कहाँ से हैं? काशी में इनका निवास था। उन्होंने पूछा भाई तुम कहाँ पे आए? पूछ रहे, जानकारी प्राप्त कर रहे। बोलो। पूर्व प्रणाम सखी बताई, कर्मा नारी तरस को आई। कि मेरे पति का नाम कर्मा था और मैं उसकी स्त्री हूँ, तो मैं तरस करने के लिए आई। यहाँ पे दर्शन हो जाए कि जैन मत के थे, जैनी थे जैनी, और काफी में बड़े धनाढ्य थे। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। ये पहुंचे वहां पर बोला, स्वामी दीन ही न जही जा।
बता दो क्यों जगत में आए बड़े बड़े कष्ट मिले और अभी तक रास्ता नहीं मिला, तो हमको जीव गति का राह बता दो। अब और कुछ नहीं चाहते, इसके बाद किसी चीज की कमी तो थी नहीं और फिर भी दुखी, महान दुख। अब पूछ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए नहीं, अब तो जीव गति के राह जाना चाहते, वो बताइए। स्वामी काहे जगत सुख भाई, काहे उदास भई तुम नारी। स्वामी तुलसीदास ने कहा कि नारी तुम क्यों दुखी हो, तो जगत में तो बड़ा सुख है, बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। कन्या पुत्र सकल परिवार, सुख संपत्ति भोग तुम कन्या तुम्हारे पास है, पुत्र तुम्हारे पास, धन तुम्हारे पास है, तुम आनंद से भोगो आनंद से। वो तो बता रहे हैं कि तुम भोगो, कन्या भी है और पुत्र भी और धन भी है, भोगो अच्छी तरह आनंद। करिया कहे कारज हमारी, या जग संग संसार दुखारी। करिया ने कहा है स्वामी किस तरह संपत्ति के पुत्र के साथ पुत्री के सारा संसार, जब हमको दुख है तो सारा संसार को दुख है, कोई दुखी नहीं। इसलिए हमको ये कुछ नहीं चाहिए, तो जीव गति का रास्ता बताइए। तन बिन तय जैसे जल ओरा, जग जम जाल करत है जोड़ा। कहते हैं कि सब शरीर जो है ऐसे ओले की तरह गल जाएगा, जैसे आकाश से ओले गिरे, अब देखते 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 वो टूट गए। पुल्ला बनता है पानी में, पड़ते टूट जाता है। कहते हैं ये जगत में ये निर्दयी मनुष्य शरीर है, ये ओले की तरह से गल जाए, बुल्ले की तरह से टूट जाएगा। हमने देखा तो हमको जीव गति का राह बताइए। तन सराय दिन चारि बसेरा, या में को काहू के। 40 दिन तो रहना। अरे जब बचपन पैदा हुआ तो कितना वक्त था, जवानी में बढ़ता है 4 पे ही तो 4 कितनी पूरी होती। कोई 10 में चला गया, कोई 20 में चला गया, कोई 40 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई जितनी उम्र है उसमें कोई गया तो चला जाएगा, तो कितने दिन याद रहेगा। ये तो काल का देन है। तो ये स्वामी ये तो हम सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं, तो इसमें कोई सुख शांति नहीं है। रास्ता जीव गति के बताइए, जिससे कल्याण होता है, आना जाना छूट जाए। धन संपत्ति दिन चारि बिलाता, पुण्य तन छूट झूठ सब। कहते हैं कि धन संपत्ति 4 दिन का है और तन छूट जाएगा तो ये पड़ा, ये शरीर ये पड़ा, ये मिट्टी है, और वो धन मिट्टी है, वो पड़ा हुआ और शरीर चला जाएगा और जीवात्मा निकल जाएगा। तो जो कुछ किया है उसका फल मिलेगा। तो ये तो मैं देख रहा हूँ। ऐसे या जग का व्यवहार, जन्म जात जुआ इस तरह से इस जगत के व्यवहार के साथ खेल रहा, आनंद ले रहा, तो ये नहीं झुका है। हार जब कुछ नहीं रहेगा तो रोएगा, और उधर जाएगा तो नरकों में 84 में जाकर के बंद कर दिया जाएगा, फिर डरते ही इसको बैठा हमेशा हमेशा के लिए कितने करोड़ों वर्षों तक चला गया, फिर ये मानव तन नहीं मिलता। तो जी हमको ये कुछ नहीं चाहिए, रास्ता सीधा साधा मिल जाए, हम उस रास्ते में चलना चाहते हैं। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसे पतंग उड़ाते हैं, अब खेलते हैं अच्छी तरह से, बड़ा आनंद लेते हैं। एक दूसरे का कट गया तो दोनों चले जा रहे हैं। अब वो बच्चे छोटे छोटे दोनों दुखी होते हैं,
तो ऐसे ही इन सब भोगों के साथ में ये जीव खेल रहा और ये सब खत्म हो जाएगा, पीछे रोएगा, कोई इसकी रक्षा नहीं करेगा, न माँ बाप, न जो धन दौलत, न स्त्री, न पुरुष, सब चले जाएंगे ऐसे ही। तो है जीव गति की राह बताइए जिससे सदा के लिए छुटकारा हो जाए। ये तन मन दिन चारि निवासा, छूटे तन जामपुर में बासा। कहते हैं कि तन के साथ 4 दिन का वास है और तन छूट जाएगा तो जीव ये नरक में जाएगा। जब वहां चला गया तो वहां को निकाले जाकर, तो कोई करोड़ बरस, कोई 2 करोड़ बरस, कोई 4 करोड़ बरस, कोई 50 लाख बरस, इस तरह से नरक में पड़े पड़े रो चिल्लाओ, वहां कौन जाता बचाने। बहुत प्रेम के साथ जो अंदर से है वो पूछ रही है और यत्न चाहती है रास्ता नीचे करो। भाई बंद सकल परिवारा, स्त्रिया पुत्र सब झूठ पसारा। भाई हो, बच्चे हो, पूरा कुटुंब परिवार हो, ये सब क्या है? झूठा, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। अभी हो धन संपत्ति है और ये बच्चे हैं सब परिवार वाले हैं, बस अभी तक झूठा, तो इनमें से कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा, तो झूठा सीधा न रचेगा। अब महात्मा ये रक्षा कर सकते हैं इस जीव की, बाकी और कौन करेगा? सब तो संसार में फंसे हुए, घर घर में लड़ाई, घर घर में झगड़ा है, तो इसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई किसी को मारता है, कुछ कर देता है, कोई जड़ देता है, ऐसे इसमें फंसे पड़े रहते हैं और मिलना जुलना कुछ नहीं है। बोलो, या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समाना। वो इतनी कहती है कि स्वामी इससे सब संसार टूट गया, ये तब झूठे और सीधा न रखो, इसमें कोई बचेगा नहीं, इसलिए जीव गति का राह बताइए। बोलो, ये जग संग रंग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। जगत का खूब आपने आम आनंद मनोरंजन लिया, लेकिन पता ही नहीं है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, और ऐसे ही खेलते कूदते अब तक छूट जाएगा, चले जाओगे ऐसे ही। याते साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन ते ही नारी। ने कहा कि स्वामी इतने चाहे कि साथ मिल जाए, प्रभु की प्राप्ति वाला महापुरुष मिल जाए, उसके साथ सुख मिलेगा और कहीं सुख मिलने वाला आनंद नहीं है। किसी जगह भी सुखकारी साथ संग वो मिलना चाहिए, तो वही चाहती है कि हमको रास्ता मिले। करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार, लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों कर उतरे पार। करिया कहते हैं स्वामी जगत इस लोभ मोह में फंसा हुआ, जब इसमें फंस गया तो क्यों उतरेगा पार? इस जीव गति कैसे इसकी होगी? क्योंकि वासना तो इसमें है, मन इसमें लगा हुआ, बुद्धि इसमें लिखी है, तो पार कैसे जाएगा? जीवात्मा तो इस तिकन्ये में है, दरवाजे पर बैठ करके ऊपर में जो मैल चढ़ा हुआ है तो जा नहीं सकती। जब तक महापुरुष की कृपा न हो जाए तब तक कैसे जाएगी? तो सब जगत को ढूंढा, सब ढूंढ रखा, कोई उभर के गया नहीं तो जाएगा। स्वामी करिया बहुत भुलाई, ताके मन में एक न आई। वो स्वामी जी महाराज ने बहुत भूलने की बात की, लेकिन उसके मन में एक भी बात नहीं आई। ये कुछ नहीं आया तो मत कहता रास्ता दीजिए,
आपके पास रास्ता है, आप दे देंगे तो निकल जाएंगे। इतना उसको विश्वास हो गया, इसलिए बहुत भुलाने की बातचीत की, लेकिन कुछ नहीं उसके ध्यान में। कहते ये तो सब हमने देख लिया। बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन ही झूठ सब भावा। गोस्वामी जी ने कहा हमने इसको संसार का सब भाव दर्शाया, तब बताया, लेकिन ये स्त्री के मन में कुछ नहीं आया, जरा तारीर कुछ जगत भाव नहीं बैठा। ऐसी नारी पोर जब जानी, मन ते केर मरम पहचानी। ऐसा जब इसके मन को मजबूत और समझ उसकी जब मालूम हो गई, तब उन्होंने उस मालिक का सच्चा भेद बताया। तब बताया, आपको कितना भी बताओ, कितना भी समझाओ, दौड़ दौड़ के उसी तरफ जाते हो। कहते भाई कुछ कर लो, एक घंटे सुबह, एक घंटे शाम को तुमको कोई घर से नहीं निकालता, बाल बच्चों से नहीं, कोई नौकरी नहीं छुड़ाता, लेकिन फिर भी नहीं करते, इसी में बड़े हो। और इन लोगों ने तो सब त्यागा, सब छोड़ करके और प्रार्थना कर रहे कि हमको ये दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोधि शोध शीतल चित गाता, हितकर वचन प्रीति की वो करिए तो शुद्ध बुद्धि आ गई और शीतल बढ़ गई, और उसने ज्ञान की बात पूछी, सच्चे रास्ते की बात पूछी और कुछ नहीं पूछा। विरह भाव विधीर देवीनी, ऐसी नारी पार रसतीनी। महाराज ने इतना प्रेम और इतनी तड़प उसको देखी कि बहुत तड़पती है और बहुत रोती है, और इसको अच्छा कुछ नहीं लगता। तब उन्होंने फिर रास्ता बोलो। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब ते सगरा भेद बठाना। जान लिया कि ये अब संसार इधर से मुड़ गई, इसको और कुछ नहीं चाहिए, आप मालिक। तब सगरा रास्ता, तब भेद रास्ते का सब बताया और कहा आप चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गुप्त भेद सत सत सरसावा, ताकर ही आऊ मदिया से आवा। जब रास्ता बताया मालिक का, शुद्ध रास्ता जब बताया, तो उसका हृदय बड़ा मतलब ये उमंग में कि अब मालिक का दर्शन होगा, आज प्रभु को पास। दीनी सूरत सांधते ही हाथा, आज्ञा ले पुनायो माथा। रास्ता लिया, रास्ता लेकर के उसने फिर चली। वहां गए जाकर के घर पर तो अपने अभ्यास में लगी, क्योंकि अब तो उसको रास्ता मिला और दया मिली, तो आप बैठ करके अंदर में उसने कमाई की। बोलो। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वास्तु यही कान सुनाई। और जो सखियां थी इसके साथ आई थी, तो बड़ी आश्चर्य को हुआ कि इसको क्या वस्तु मिल गई और हमको कुछ नहीं मिला। इसको तो मिल गया और हमको कुछ नहीं मिला। अब तो इसके साथ आए थे, आपको अब उनको भी जगा, अब उनमें तड़प पैदा हुई। बोलो। घट का चार बसेरा पाई, पुण्य सिर नाये पाए घर आई। तो कहते हैं कि बसेरा किया रात को, तब भेद मिला और घर गई, फिर साधना में लग गई। कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कौने का था। जब कर्मा का पति था, इस नारी का पति कर्मा था, पूछा तुम कहाँ गई है, तो इसने सत्य बता दिया कि तुम वहां गई थी दर्शन कर रही। इसको ये तो मालूम नहीं था ये वहां जाएगी, ये कैसे वहां पहुंची। तब करिया बरतंत सुनावा, स्वामी वर्णन विधि बतावा। कहते हैं कि वहां गई, मुझे मालिक
रास्ता उसकी विधि तब मुझे बताई, तब मुझको बोलो। सुन कर्मा मन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल का फंदा। कर्मा जो चाहता था वो इससे बात नहीं करता था कि हमको रोकेगी और हमारे इसमें रास्ते में बाधा डालेगी। आप कहा कि बहुत अच्छा हुआ तो चली, रास्ता इसको मिल गया, अब ये निकल जाएगी। बोलो। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पुण्य सैनी। करिया के साथ एक सखी आई, उसके प्रेमी सैनी नाम था उसका, सैनी। उसने सोचा कि इसको बड़ी चीज मिल गई और हम रह गए वैसे ही। बोलो। स्वामी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुन पायो सारा। कहते हैं कि उसको तो मिल गया, सारा भेद मिल गया, फिर घर गई और अपने साधन में लग गई। बोलो। सुना पुरुष ते धर्म समाना, नारी गई घर भया बिराना। उसका पति जब उसने पूछा कहाँ गई थी, कि मैं वहां गई थी, मुझे सब भेद मिल गया, तब उसको भरम हो गया, आदमी को भरम हो गया कि अब भेद निकल गई, भरम पैदा हो गया झूठा। बोलो। पुरुष नाम है कालू जेही, नग लोग कहीं पर जतते ही। कालू नाम था उसका, तो नगर के लोग कहे गए, अरे तेरी स्त्री तो वहां चली गई और तू कहता, तू आदमी कहता है जो स्त्री को रोक नहीं सका, घर में नहीं रख सका। बोलो। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर ढिंग जान न पाए। उन्होंने कहा कि अब नहीं जाऊंगी, आप गरीब रहोगे तब लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, तो मेरी ये पगड़ी तो उधर के गई, मेरी पगड़ी की कोई इज्जत नहीं रही। इस तरह से भरम पति हुआ गया। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई, जगत लोग थूके मुख माई। कहता है कालू, ये जगत के लोग थूकते हैं और बुरा भला कहते हैं कि कुछ नहीं है, तो आदमी नहीं है, जिसकी के बात बांध के रखना था। बोलो। मोरी पा गया बताए खोआ, अस कही धाई धाई करो। स्त्री के सामने कि मेरी पगड़ी की इज्जत चली गई और ये ले ये पगड़ी, अब दादा के रो रहा। आदमी रोता है, स्त्री के भजन करने में आदमी रो रहा, आदमी लुका चाह में फंस गया, उसमें फंस रहा। वो तो सच्चा रास्ता पा करके उसको तो भेद मिल गया और ये ऐसे ही रह गया। पार पड़ोसन समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं पावे। पार पड़ोसन सबको कहा, कालू ने कि देखो मेरी स्त्री अब कहीं घर के बाहर न जाए, और जाए तो हमको बता देना, जाने मत देना। कितना बंधन होता है। बोलो। सब घर तेरी तेरी कह दीना, घर बाहर इन जान न दीना। चारों तरफ मोहल्ले में सबसे कह दिया, ये बाहर जाने लगे तो जाने मत देना, इसको रोक करके रखना। बोलो। वो निकल सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। अब वो घर में तो रोती है और बाहर नहीं जा सकती, घर में रोती है बहुत कि मैं दर्शन करने के लिए वहां गई। अब इसको तो मिलने लगा तो प्रेम तो इसका उधर हो गया। पति को कौन जो बाधक बना तो उसको कौन समझे, कोई नहीं समझे, तो अंदर रो रही है। बोलो। स्वामी जानते ही ये समावा, कर स्वामी स्वामी घोरावा। जो दोनों ने दिया उसका ज्ञान उसको सब मिल गया, तब आ गया, हृदय में उतर गया, तो वो देख रही है, अनुभव कर रही है।
पुनित ही नारी कार्य एक कीना, हे मकहार बुलाए उन लीना। जब इसको निकलने नहीं दिया तो इसने कहार को बुलाया, कह लगे तुमको दूना, यदि पैसे टके देंगे तुम हमको वहां ले चलो, ले चलो। तो पाल के लिहाज पे बैठा लिया, ले गया। कैसे कोई रोक सकता? उसके हजारों रास्ते निकलने के, वो तो गया अपना काम कर रहे हैं दुकान पर, और वो बैठ के चली। अब वो ले गया, कह रहे तुम चलो, अब तुमको पूरा पहुंचा के दर्शन करा के ले आएगी। बोलो कही स्वामी विधितारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। मुझे ले चलो जल्दी से, स्वामी का दरबार में पहुंच के दर्शन करेंगे, उनके बगैर हमको चैन नहीं। वहाँ को दिए टका दुई चारी, गए स्वामी जहाँ कुटी सवारी। जब पैसे दिए तो दूने पैसे दिए, और ले चलो कुटी पर, आप वहाँ दर्शन करेंगे। बोलो हृदय हीर मिलाते ही भेटी, हे माता ही भेट कर धाती। तो हृदय के वो गोस्वामी जी के परम शिष्य थे, ये भी पूरे थे। रस्ते मिल गए, भाई क्या है, कहाँ जा रहे? कह रहे इसको मतलब ये है कि दर्शन करा दे। अच्छा ठीक है, दर्शन तो तुम करा दो, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, लौटाल के ले आऊँ। तो वहां गए, दर्शन कराया और कहा चलो, तो ले गए वापिस घर। बोलो जिन सैनी बरतंत सुनाया, हृदय चलता के घर आया। लौट करके जब उसने कहा तो लौट करके घर आ गया। बोलो सैनी हृदय से लौलाई, स्वामी कुटी मोहि देव बताई। मुझे तो उनके हृदय से लो लगी हुई है, मुझे हर वक्त उनका दर्शन हो, मुझे मतलब, और मुझे कुटी बराबर बताओ, और जब मुझे जरूरत पड़े तो हम फौरन दर्शन उनका करें। बोलो ताके जाए मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं चाहिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, अब तो उनका दर्शन कर चाहिए, और कोई चीज हमको नहीं चाहिए। बोलो हृदय कहे सुन बात, सैनी साबित धीर धर, ये सब जगत लबार, या से बच कर चालिए। सैनी कहते हैं घर भाई, हृदय कहते हैं सैनी धीरज रख, ये दुनिया बड़ी झूठी है, लबार है, इससे बच करके हमेशा चुपचाप चलो, इससे उसमें फंसो न। बोलो सैनी मन धीरज नहीं, विरह बिथा की लार, सार वेद मुँह से कहो, सब दिल समझ सिहार। हृदय से कहा कि हमको सार वेद बताओ, हमको धीरज नहीं है, अब तो दर्शन चाहते हैं। बोलो हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत देव लखाए, लय लगाए ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाए। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारी सूरत को जोड़े देता हूँ, क्योंकि हृदय भी पूरा था, पूरा संत था। तो बस कहते हैं चलो मैं जोड़ता हूँ लगा करके, और चलो मालिक का दर्शन होगा। तो जोड़ दिया शब्द के साथ और ऊपर चढ़ गई, और मालिक का दर्शन तब धीरज आया। यह है इतनी तड़प होती है, जब बेचैनी नहीं होगी तो कुछ नहीं है। हम लोगों से कुछ भी कहा जाए कि भाई देखो समझ लो जा रहा है, कौन इसकी मदद कर रहा है, देखो सब छोड़ के जा रहा है, कुछ नहीं है, सब देख रहे हैं। कुछ लोग ले गए वहां और बीच में से लौट आए, कुछ लोग गए तबतान पर पहुंचा करके बस चल दिए। ये वो कहाँ गया कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं। ये जगत इस तरह का कि चले जा रहे हो और किसी को मालूम ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। बोलो हृदय ते को तू सूरत लखाई, पुण्य उठ कर अपने घर आई। हृदय को
थोड़ा जोड़ करके ऊपर पहुंचाया, मालिक का दर्शन कराया। तब वो फिर अपने घर गए। उनका घर भी काफी में था और ये उनके परम स्थित थे। राजापुर रहकर राजापुर में रहे, वही उन्होंने रास्ता बताया और ये वही साधना करके पहुंच गए। मालिक को इन्होंने प्राप्त कर लिया। स्वामी से सब कथा सुनाई, सुन स्वामी कहे मन सुख पाई। स्वामी से कहा जाकर कि हमने उसको पहुंचा दिया, तो बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा किया, बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा किया। जब उसमें इतनी तड़प थी, इतनी विरह थी कि वो यहाँ नहीं आ सकती, तो तुमने बैठाल करके और शब्द के साथ मालिक के जोड़ दिया, चढ़ गई ऊपर। तमाम ब्रह्मांडों को, अनेक लोगों को देखती हुई, ईश्वर से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से, सबसे मिलती हुई, तब उन्होंने उस मालिक को पाया। अभी उनको पता ही नहीं कि हमारा मालिक सच्चा कहाँ रहता। कोई किसी पद गया, कोई किसी पद गया, कोई किसी पद गया। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गयऊ। अब वो तो एक दूसरे का संपर्क मिल ही जाएगा। वो तो जो साधक होगा, मालिक वैसा ही संपर्क बना देता है। जो चाह है उसको वैसे ही संपर्क बना देगा, वो भी निकल जाएगा धीरे। तो इसलिए रास्ता आपको अभी बताता हूँ। प्रेम के साथ में आप संसार को समझ करके थोड़ा वक्त समय दे दो, तो अंदर वे तुरंत कच काम बन जाए, तुरंत शब्द से जोड़ दी जाए और फिर यहाँ से निकल चली। तो मैं नाम भेज देता हूँ, उसको आप ले लीजिए, क्योंकि ये चीज मिलेगी नहीं आपको। तो जो जो नाम बोलूंगा उसी नाम को सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं, एक आवाज पंक्ति मार के बैठ जाओ। तब एक साथ जो जो नाम बोलते रहना, और जब मैं चुप हो जाऊं तभी चुप होना, बीच में नहीं। और मालिक की दया हो जाए तो जल्दी काम हो जाएगा। अब तुम मेहनत न करो और दया न लो तो मालिक ऐसी दया व्यक्त रहेगा। वो तो घाट पर दया करेगा, तो घाट छोड़ करके घूम रहे हो, इधर से उधर चक्कर लगा रहे, तो उससे नहीं मिल रहा। तो समय से आना, तुम्हें पूजन होगा राखी का, तुम्हें आ जाइए। और अब देख लेंगे कि आ गए, पूछ लेंगे कि नामदान चाहिए, तुम दे देंगे, तो तक भी सुनने को मिल जाएगा और पूजन भी हो जाएगा और सब हो जाएगा आपका तब, ताकि फिर शाम को वो बात खत्म हो जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुनाता तो मैं बहुत कुछ, लेकिन मेरी तबीयत है ठीक नहीं है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हमने मुख्य बात आपको
सुना दी कागज यहाँ मिलेगा, कागज ले लो और 24 घंटे में रख लो, याद कर लो उसमें क्या। अरे 5 नाम 5 रूप 5 स्थान, अरे क्या सुपारी वो याद कर लो। फिर 3 चीजें तुमरन ध्यान भजन, 15 मिनट तुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, 45 मिनट तुम और 45 मिनट तुम्हें। इतना समय दे दो, ज्यादा समय नहीं। बाकी आप अपने काम काज में, खेती दुकान दफ्तर के काम में लगाओ, आपको उससे मतलब नहीं है। लेकिन मन को, बुद्धि को, चित्त को 45 मिनट तुम्हें, 45 मिनट शाम को, तो जल्दी से काम हो जाए। घाट पर बैठ करके दया मिलेगी। जब आप घाट पर बैठोगे तो दया मिलेगी। घाट छोड़ के ऐसे वैसे तो नहीं मिलेगी। ना खुलेगा ना कान खुलेगी, ऐसे रह जाओ। तो तरी छूट गया तो फिर क्या, फिर तो चले गए चौरासी, फिर नर कौन, फिर वहां कौन बचाए। इसलिए कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें और मालिक की दया हो जाए। हम भी तो तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करो और मालिक की दया हो जाए। तो ले लो, निकल चलो। तो तुम्हें पूजन होगा तब तक भी होगा, तो जब तक तुम लोग पूजन हो और नाम दान के और लोग आ जाएंगे तो दे देंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल यहाँ कुर्सियां कोई नहीं रखेगा, कोई कुर्सी पर रखना है। कुर्सी में भजन ध्यान नहीं होगा, जो बताते हैं उसको करना चाहिए। ये कुर्सियों में बैठ करके होने वाला नहीं है, बराबर जगह चाहिए। चौकी साथ ले आओ तो बैठ जाओ, तब तो हो जाएगा। ऐसे नहीं बैठ कर चलो।